There is one other participant in the conference. Recording did not start because your storage is full. Please log in and delete recordings or purchase more storage from your account. All participants are muted and they can unmute themselves. ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोहे सवसावणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जयन्ति योगिनो कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जेन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काननो तुझ ज्ञान ध्यान रंग ओम यादर्श रहो हो शिव पद तक तुझ संग माता हाथ करो। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके समयसार को कहने की प्रतिज्ञा की है। समयसार यानी आत्मा की अनंत गुणात्मक यानी अनंत गुणों का एकत्वमयी परिपूर्ण शुद्ध सत्ता, जिसका अवलंबन लेने से अज्ञानी की कर्ता कर्म प्रवृत्ति का नाश होकर जीव ज्ञाता दृष्टा बन जाता है। ऐसा समयसार का स्वरूप दिखाने के लिए आचार्य भगवान ने ये शास्त्र की रचना की है। उसमें दूसरा अधिकार चलता है, कर्ता कर्म। दूसरे अधिकार में श्लोक 95 श्लोक उसका हेडिंग है अब। अब का अर्थ है 144 श्लोक गाथा में 144 गाथा में आचार्य भगवान ने पक्ष से अतिक्रांत होने का उपदेश दिया, और जो नई पक्षों को अतिक्रांत करता है वो जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। ये बात बता दी। उसके बाद क्या कहना है, तो कि उसके बाद अमृतचंद्र आचार्य देव क्या कहते हैं। देखो, कर्ता कर्म अधिकार का उपसहार, उपसहार किसको कहते हैं, तो कि ये अधिकार का प्रयोजन क्या था। वो प्रयोजन दोनों आचार्य, ग्रंथकर्ता आचार्य और टीकाकार आचार्य, दोनों ने सिद्ध किया है।
तो दोनों ने कैसे सिद्ध किया उसको, पूरे अधिकार को सार रूप बताना। सार का अर्थ है हितकारी ये अधिकार की बात बताना, उसको उपसंहार कहने में आता है। तो अब कर्ता कर्म अधिकार का उपसंहार करते हुए कुछ कलश का अर्थ है 95 से 99 कलश के काव्य कहते हैं। उसमें प्रथम कलश में कर्ता और कर्म का संक्षिप्त स्वरूप बताते हैं। जो पूरे अधिकार में कर्ता कर्म की बात बताई, उसमें हम कर्ता किसको कहते थे और हमने कर्म किसको कहा, ये बात ये श्लोक में अमृतचंद्र आचार्य देव उपसंहार के रूप में बताते हैं। देखो श्लोकार्थ। विकल्प करना ही केवल करता है। अज्ञानी जीव पर पदार्थ में हूंपना करे। अज्ञानी जीव अपना उपयोग उत्पन्न करने के साथ स्व पर का भेद ज्ञान किए बिना ज्ञान उपयोग उत्पन्न किया और ज्ञान में जो पदार्थ आया उसमें हूंपना किया और वो पदार्थ हितकारी लगा तो राग किया, अहितकारी लगा तो द्वेष किया। ऐसी जो विकल्प की उत्पत्ति होती है उसका मैं करता हूँ, ऐसी मान्यता मिथ्या दृष्टि की होती है। ऐसे मिथ्या दृष्टि को अज्ञानी को कर्ता कहने में आता है। अज्ञानी किसका करता है? अज्ञानी परद्रव्य के परिणाम का कर्ता नहीं है। अज्ञानी परद्रव्य के परिणाम का भोक्ता भी नहीं है। तो अज्ञानी किसका करता है? तो कि अज्ञानी मैं परद्रव्य के परिणाम कर सकता हूँ, ऐसा उसका अभिप्राय। वो उसका कर्म है। विपरीत अभिप्राय वो उसका कर्म है। और वो कर्म किया किसने? तो कि अज्ञानी ने। तो अज्ञानी करता है। अज्ञान दशा देखो, पंचेंद्री संगनी हो, जैन कुल में जन्म लिया हो, सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानता हो, सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानता हो, फिर भी
अभिषेक का भाव, पूजा करने का भाव, आरती करने का भाव, ऐसा शुभ भाव पर के लक्ष्य करना, ये शुभ भाव है विभाव भाव। और वो विभाव, वो शुभ भाव, उसमें हूँपणा करना, वो शुभ भाव हितकारी लगना, वो तो मिथ्यात्व और अज्ञान है। ऐसे परिणाम का कर्ता अज्ञानी है। कौन है? अज्ञानी है। क्या कहा? ये विकल्प को करने वाला कभी कभी तो शुभ भाव में, शुभ भाव की मनता में उसको मान्यता ऐसी हो जाती है कि मैं तो ज्ञानी बन गया। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट नहीं हुआ है, फिर भी विपरीत मान्यता उत्पन्न हुई। वो कर्म और विपरीत मान्यता रूप कर्म, उसका कर्ता अज्ञानी। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रकटता न हो और 5 अणुव्रत ले ले, 3 गुण व्रत ले ले, 4 शिक्षा व्रत ले ले, वो शुभ भाव उसका निरतिचारपणे पालन भी करे और हठ से ये 12 प्रकार के व्रत के अनुरूप देहादि की क्रिया करे। और ये देहादि की क्रिया मैं कर सकता हूँ, ये शुभ भाव में हूँपना, 12 प्रकार के व्रत के शुभ भाव में हूँपना, शुभ भाव को कर्तव्य माने, शुभ भाव को करने जैसा माने, ये सब मिथ्यात्व रूप प्रक्रिया है। वो मिथ्यात्व आदि भावों को कर्म कहने में आता है। वो कर्म उत्पन्न कहाँ हुआ? तो कि अज्ञानी की सत्ता में। अज्ञानी वो भाव का करता है, कोई उससे भी आगे चल के द्रव्य लिंग धारण कर ले, स्त्री कुटुंब आदि को छोड़कर, 10 प्रकार का परिग्रह को छोड़कर, वस्त्र का भी त्याग करके, द्रव्य लिंग धारण करके, बाह्य के 28 मूल गुण का पालन करके, और 28 मूल गुण के पालन में भी इतनी जागृति है कि अतिचार का दोष न करे, लेकिन अंतरंग में
सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रकटता नहीं की। शरीर की क्रिया 28 मूल गुण के अनुरूप शरीर की क्रिया मैं कर सकता हूँ, ऐसा अभिप्राय। 10 प्रकार के परिग्रह का मैं त्याग कर सकता हूँ, ऐसा विपरीत अभिप्राय। कुटुंब आदि का मैं त्याग कर सकता हूँ, ऐसी विपरीत मान्यता। 28 मूल गुण के शुभ भाव है तो राग भाव, है तो उसका फल संसार, फिर भी उसको धर्म माने, ऐसे परिणाम का कर्ता अज्ञानी है। क्या कहा? कि विकल्प करना ही केवल करता है। अज्ञान दशा में यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट किए बिना विकल्प यानी राग की उत्पत्ति, चाहे वो शुभ राग हो कि अशुभ राग हो, चाहे वो शुभ भाव हो कि अशुभ भाव हो, ऐसे विकल्प विभाव का कर्ता में आत्मा में अनंत गुण है, उसमें एक गुण भी ऐसा नहीं जो विभाव का कर्ता बन सके। जीव के अनंत गुण शुद्ध है, तो विकल्प करनार यानी राग करनार यानी शुभाशुभ राग करनार यानी आत्मा के भान बिना, भेद ज्ञान बिना, भेद रूप श्रद्धान बिना शुभ भाव में हूँ पना, शुभ भाव करने जैसा है ऐसा राग का राग, करने वाला करता। वो राग आदि वो कर्म है, उसकी उत्पत्ति अज्ञानी ने की, अज्ञान में से ये उत्पत्ति हुई, तो वो अज्ञानी करता। अब आगे कहते हैं और विकल्प ही केवल कर्म है। विभाव को कर्म कहा। चाहे सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना का विकल्प हो, यानी राग हो, शास्त्र आदि अभ्यास का राग हो, वो राग छोड़ने जैसा है ऐसा अंदर से नहीं लगता। 2 घंटा स्वाध्याय करे पर अंदर से ऐसा नहीं होता कि कब तक मैं स्वाध्याय करता रहूँगा, मैं आत्मा की अनुभूति कब करूँगा। आत्मा की अनुभूति की खटक नहीं है और स्वाध्याय करेगा तो उसको स्वाध्याय के शुभ भाव की रुचि हो गई। वो शुभ भाव उसको करने जैसा लगा, छोड़ने जैसा नहीं लगा। भगवान का अभिषेक, पूजा,
भक्ति प्रतिदिन करे, उसके बाद उसको अभिप्राय हो गया कि ये तो प्रतिदिन करना चाहिए, लेकिन कभी ऐसा विकल्प नहीं आया कि अभिषेक पूजा भक्ति वो शुभराग है, विकल्प है। जब तक विकल्प रहेगा तब तक आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। ये राग भाव तो सुखता का घातक है, ऐसा अंतर से भाव नहीं आया, खटक भी नहीं। ये शुभ राग छोड़कर शुद्धता प्रकट करनी है, ऐसी अंदर से खटक नहीं, तो वो शुभ राग छोड़ेगा नहीं। मतलब उसको शुभ राग करने जैसा लगा, तो ऐसा शुभ राग का विकल्प जो करने जैसा लगा, जो छोड़ने जैसा है उसको करने जैसा लगा, ऐसे परिणाम उसको कर्म कहा, और वो परिणाम करने वाला अज्ञानी को कर्ता कहा। तो के विकल्प ही केवल कर्म है, दूसरा कोई कर्ता कर्म नहीं। कर्ता कर्म पणा एक द्रव्य के अंदर है। अज्ञानी स्वयं कर्ता और अज्ञान में से उत्पन्न हुआ परिणाम उसका कर्म। कर्ता जो है उसके ही स्वक्षेत्र में कर्म रूप प्रवृत्ति हुई है, चाहे अज्ञानी हो, चाहे साधक हो, कि चाहे तीर्थंकर परमात्मा हो, कि चाहे सिद्ध परमात्मा हो, कोई भी जीव परद्रव्य का परिणाम का कर्ता नहीं है। ये शरीर की क्रिया तो नहीं कर सकता। तुझे लगता है ये पूरा बिजनेस व्यापार आदि मैंने किया, घर में कुछ नहीं था, सब भाइयों वगैरह सभी को, पूरे कुटुंब को मैंने लाइन सर किया। तो कि ऐसा भाव वो अज्ञान है। तो परद्रव्य के परिणाम का कर्ता नहीं बन सकता। मैं उद्योगपति हूं, कोई पूर्व पुण्य के कारण बाहर का व्यापार कोई बड़ा मिला, अभिमान करता है मैं उद्योग को करने वाला, उद्योग के परिणाम का कर्ता। ये जमीन मैंने ली, फैक्ट्री मैंने बनाई, मशीनरी फॉरेन से मैंने मंगवाई, सब प्रकार की परमिशन मैंने ली, इतना बड़ा स्टाफ रिक्रूट किया, पैसे को मैंने मैनेज किया,
इतने दिन में तो प्रोडक्शन मैंने शुरू करवा दिया। 24 घंटा फैक्ट्री चलती है। डिमांड भी मैंने इतनी उत्पन्न की, जितना माल बनता है उससे अधिक मैं ऑर्डर लाता हूँ। ये अज्ञानी का अज्ञान है। ये अज्ञानी की कर्ता कर्म प्रवृत्ति है। ये घर में बच्चों को मैंने बड़ा किया, उसको तो कहाँ टाइम है व्यापार में से। बच्चों को पढ़ाना लिखाना सब मैं करती हूँ। इतना प्रसंग निकाला। मैं आई तब घर में कुछ नहीं था, सब मैंने बसाया। ये सब अज्ञानी का अज्ञान है, ऐसा कहते हैं। मैं ये सब्जी का 2 टुकड़ा कर सकता हूँ, ऐसी मान्यता अज्ञानी की कर्ता कर्म प्रवृत्ति है। विश्व में 6 द्रव्य है। सभी द्रव्य में परिणमन शक्ति है। सभी द्रव्य का परिणाम उसकी परिणमन शक्ति से होता है। तेरी परिणमन शक्ति से परद्रव्य का परिणाम नहीं होता। तेरी परिणमन शक्ति में ऐसी शक्ति नहीं कि परद्रव्य के परिणाम को उत्पन्न कर सके। सभी द्रव्य का परिणाम अपने अपने स्वभाव में से आता है, अपने अपने स्वद्रव्यों में से आता है। और सभी द्रव्य अपने अपने परिणाम में व्याप्ते हैं। सभी द्रव्य अपने परिणाम का कर्ता भोक्ता बनता है। तू ये कहाँ से लाया कि मैं पर का कुछ कर सकता हूँ? क्या कहा कि विकल्प करने वाला ही केवल कर्ता यानी अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है, और विकल्प ही यानी मिथ्यात्व रागादि ही केवल कर्म है। तू कर्ता અને तेरा अज्ञान और मिथ्यात्व वो तेरा कर्म। दूसरा कोई कर्ता कर्म नहीं है। तू रोटी नहीं बना सकती, तू सब्जी नहीं बना सकती, तू परद्रव्य के परिणाम का कर्ता नहीं बन सकता। ये उद्योग का कर्ता जीव नहीं। तो क्या कहा? जो जीव यानी अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव विकल्प सहित है, विकल्प सहित है, उसका अर्थ विकल्प में हूँपना है। ये विकल्प मैंने किया। विभाव का कर्ता मैं, राग का कर्ता मैं,
जब तक तू विकल्प का कर्ता बनेगा तब तक कर्ता कर्म प्रवृत्ति छूटेगी नहीं, और जब तक कर्ता कर्म प्रवृत्ति का नाश नहीं होगा तब तक तू ज्ञानी बन सकता नहीं है। तो कि उसका कर्ता कर्मपणा कभी भी नाश पाता नहीं। अब भावार्थ, जब तक विकल्प भाव है यानी राग भाव है, जब तक मिथ्यात्व है, राग है, अज्ञान है, तब तक कर्ता कर्म भाव यानी कर्ता कर्म प्रवृत्ति है। कर्ता कर्म प्रवृत्ति कब तक रहेगी? जब तक तेरा अज्ञान है, जब तक तेरा मिथ्यात्व है, जब तक मिथ्यात्व सहित राग द्वेष है, तब तक कर्ता कर्म प्रवृत्ति रहेगी। जब विकल्प का अभाव होता है, विकल्प का अभाव उसका अर्थ क्या? विकल्प राग और अंदर में ज्ञायक स्वभाव, स्वभाव विभाव के बीच में भेद रूप श्रद्धान और ज्ञान होगा, तब मिथ्यात्व सहित सब विकल्प का नाश होगा। और जब भेद ज्ञान हुआ, भेद रूप श्रद्धान हुआ, तब कर्ता कर्म प्रवृत्ति छूट गई, तो ज्ञाता दृष्टा बन गया। फिर से गुजराती में आज स्वाध्याय 45 मिनट चलने वाला है। फिर से गुजराती में श्लोक 95 અમૃતચંદ્ર આચાર્ય દેવ ગ્રંથના ટીકાકાર અને શ્લોકના રચયિતા કર્તા કર્મ અધિકારનો ઉપસંહાર કરે છે. ઉપસંહાર કરે છે એટલે આખા કર્તા કર્મ અધિકારનું પ્રયોજન શું હતું એ ફરી પાછું સંક્ષિપ્તમાં કહે છે. કર્તા કર્મનું પ્રયોજન શું હતું એ સંક્ષિપ્તમાં સિદ્ધ કરે છે. એને ઉપસંહાર કહેવામાં આવે છે. તો કે હવે શબ્દનો અર્થ છે 144 ગાથામાં આચાર્ય ભગવાન એમ કહી ગયા કે પક્ષથી અતિક્રાંત થા તો કર્તા કર્મ પ્રવૃત્તિ છૂટી જાય છે. તો કર્તા કર્મ પ્રવૃત્તિ છોડવા માટે નઈ પક્ષથી અતિક્રાંત થઈ જા, અને નઈ પક્ષથી અતિક્રાંત થઈશ તો તું સમયસાર યાને જીવમાં સારભૂત એવા જીવના ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ પર દ્રષ્ટિ અને ઉપયોગ મૂકતા તને સમ્યક દર્શન સમ્યક જ્ઞાન પ્રગટ થતા
અજ્ઞાનનો નાશ થતાં, મિથ્યાત્વનો નાશ થતાં, કર્તા કર્મ પ્રવૃત્તિનો ત્યાગ થતાં તું જ્ઞાતા દ્રષ્ટા બને છે. હવે એ વાતને સંક્ષિપ્તમાં કહે છે. શ્લોકાર્થ: વિકલ્પ કરનાર જ કેવળ કરતા છે. વિકલ્પ કરનાર એટલે મોહ રાગ દ્વેષ કરનાર. મોહ રાગ દ્વેષની ઉત્પત્તિ અજ્ઞાનમાંથી થાય છે. તો અજ્ઞાન મોહ રાગ દ્વેષ કરનાર માત્ર એ ઉત્પન્ન થયેલા અજ્ઞાન મોહ રાગ દ્વેષ પરિણામ એ કર્મ છે અને એનો કર્તા અજ્ઞાની બને છે. ભલે જૈનમાં જન્મો હોય, પંચેન્દ્રિય સંગની મનુષ્ય થયો હોય, સાચા દેવશાસ્ત્ર ગુરુને માનતો હોય, અને સવારમાં નિયમિત ભગવાનનો અભિષેક પૂજા ભક્તિ કરતો હોય, પણ આ અભિષેકની ક્રિયા હું કરી શકું છું. ચિહ્ન પ્રતિમા પરદ્રવ્ય એનો અભિષેક હું કરી શકું છું. એવું અજ્ઞાન તું પરની ક્રિયા કરી શકતો નથી. તું ભગવાનના અભિષેક એનો શુભ ભાવ છે રાગ ભાવ. એ રાગ ભાવ તને કરવા જેવો લાગે પણ છોડવા જેવો ન લાગે, તો જે શુભ ભાવનું ફળ 4 ગતિ છે, જેનું ફળ દુઃખદાયક છે, એ ભાવમાં જો તને હિતબુદ્ધિ થઈ તો એ તારું અજ્ઞાન છે. એ શુભ ભાવથી લાભ માનવો એ મિથ્યા અભિપ્રાય તારો છે. શુભ ભાવના કાળે આ શુભ ભાવ છોડવા જેવો છે એવી અંદરમાં જો ખટક ન રહીએ તો ઊંડે ઊંડે શુભ ભાવથી ધર્મ થાય છે. એ માન્યતાને પોષણ મળતા એ પરિણામ, એ તારું કર્મ અને એ શુભ ભાવ લાભનું કારણ એ તારું અજ્ઞાન. તો અજ્ઞાન અને મિથ્યાત્વ રૂપ પ્રવૃત્તિ એ કર્મ છે અને એનો કરતા તું અજ્ઞાની છો. તો અજ્ઞાની કરતા અજ્ઞાન ને મિથ્યાત્વની ઉત્પત્તિ તારું કર્મ. તો શું કે છે? વિકલ્પ કરનાર સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર પ્રગટ ન થાય અને દ્રવ્યલિંગને મુનિપણું માને
ભાવ લિંગ પ્રગટ થયું નથી. બંધુ વર્ગ એટલે કુટુંબીજનો. કુટુંબીજનો પાસે રજા લઈ મુનિ દીક્ષા અંગીકાર કરી લે. 10 પ્રકારના પરિગ્રહ છોડે, રાજપાટ છોડે, કુટુંબ છોડે, વસ્ત્ર ત્યાગ કરે, શુભભાવરૂપ 5 મહાવ્રત, 5 સમિતિ, 3 ગુપ્તિનું પાલન કરે. પાંચ મહાવ્રત, 5 સમિતિ, 5 આચાર, 6 આવશ્યક, નગ્ન દશા, અસ્નાનતા, ભૂમિ સંયન, 1 વખત આહાર, ખડા આહાર, આ બધી ક્રિયા શરીરની હું કરી શકું છું એવો મિથ્યા અભિપ્રાય મુનિનું સ્વરૂપ શું છે એનું યથાર્થ જ્ઞાન નથી, એવું અજ્ઞાન. તો આવા અજ્ઞાન મિથ્યાત્વ એ ઉત્પન્ન થતા ભાવો એ કર્મ છે, અને એ કર્મ અને ઉત્પત્તિ કરનાર અજ્ઞાની છે. તો અજ્ઞાની કરતા છે. તો કે છે કે વિકલ્પ કરનાર જ કેવળ કરતા છે, ને વિકલ્પ જ કેવળ કર્મ છે. બીજી કોઈ કરતા કર્મ પ્રવૃત્તિ નથી. બીજી કોઈ નથી એટલે તું પરદ્રવ્યનો તો પરિણામનો અંશ તોય કરતા નથી થઈ શકતો. ચાહે તું અજ્ઞાની હો, ચાહે તું સાધક હો, ચાહે તું તીર્થંકર હો કે સિદ્ધ હો, પરદ્રવ્યના પરિણામનો કરતા તું બની શકતો નથી. પ્રત્યેક દ્રવ્યોમાં પરિણામ શક્તિ છે. પોતાની પરિણમન શક્તિથી પ્રત્યેક દ્રવ્ય પોતાના પરિણામને કરે છે. તું પરદ્રવ્યના પરિણામનો કરતા બની શકતો નથી. તું કોનો કરતા છો? તારા અજ્ઞાન ભાવનો, તારા મિથ્યાત્વ ભાવનો, તારા રાગાદી ભાવનો. તો કે છે બીજો કોઈ કરતા નથી. શાકના 2 ટુકડા તું કરી શક એવી તારામાં શક્તિ નથી. રોટલીને તું વણી શકે એવી તારામાં શક્તિ નથી. ઉદ્યોગોની તું સ્થાપના કરી શકે એવી તારામાં શક્તિ નથી. એ પરિણામ તારા નથી. તું એનો કરતા પણ નથી. પણ જે જીવ વિકલ્પ સહિત છે તેનું કરતા કર્મ પણ કદી નાશ પામતું નથી. જ્યાં સુધી મિથ્યાત્વને અજ્ઞાન ઊભું છે ત્યાં સુધી અજ્ઞાનીની કરતા કર્મ પ્રવૃત્તિ વિદ્યમાન છે. જે સમયે મિથ્યાત્વને અજ્ઞાન છૂટશે, એ છૂટે છે સ્વભાવના લક્ષે, એ જ્યારે છૂટશે ત્યારે કરતા કર્મ પ્રવૃત્તિનો ત્યાગ થઈ તું જ્ઞાતા દ્રષ્ટા થઈ જશે. સમય થયો છે. વર્તમાન 24ના આખરી તીર્થંકર
બાલ બ્રહ્મચારી મહાવીર ભગવાનનો જય હો. મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર, ધર્મ ધુરંધર અને ચતુષ્ટયના ધારક, દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર, શાસન ઉપકારી શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય. કડીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાનની તળેટીમાં બેઠેલા મા સમર્થાચાર્ય ભગવત શ્રી કુંદકુંદાચાર્ય દેવનો જય. વર્તમાન કાળે સમ્યક દર્શનનો ઉપદેશ આપનાર, તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક, પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુદેવનો જય. પૂજ્ય ગુરુદેવના નવ ભવનો મહિમા બતાવનાર સ્વાનુભવયુક્ત જાતિસ્મરણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રસમમૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ અષ્ટજીનવાણી માતનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવ માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો. સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો. વર્તમાન ગુરુ અને ભવિષ્યના તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય હો. સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સમવસરણના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો.